extrinsic semiconductor. Again there are two types of extrinsic semiconductor. First is called as the p-type semiconductor and second is called as the n-type semiconductor. जैसे आपको मैंने बताया था कि सेमीकंडक्टर दो टाइप के होते हैं, एक होता है इंट्रिंसिक और दूसरा होता है एक्सट्रिंसिक। अब एक्सट्रिंसिक में भी दो आएंगे, एक पी टाइप और दूसरा एन टाइप। अब पी टाइप सेमीकंडक्टर मतलब कौन सा? पॉजिटिव टाइप सेमीकंडक्टर। एन टाइप सेमीकंडक्टर मतलब कौन सा? निगेटिव टाइप सेमीकंडक्टर। इसका मतलब एक सेमीकंडक्टर जिसमें पॉजिटिविटी ज़्यादा होगी और दूसरा सेमीकंडक्टर जिसमें निगेटिविटी ज़्यादा होगी। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को हम लोग इम्प्योर सेमीकंडक्टर कहते हैं। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को हम लोग इम्प्योर सेमीकंडक्टर कहते हैं। व्हाई इट इज कॉल्ड एज द इम्प्योर सेमीकंडक्टर? इम्प्योर सेमीकंडक्टर इसलिए कहा जाता है क्योंकि हम लोग इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर लेते हैं और उस इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में एक्स्ट्रा का एडिशन करते हैं। हम लोग एक्स्ट्रा एडिशन मतलब हम लोग दूसरा मटेरियल उसमें ऐड कर देते हैं। जैसे हमने इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बनाया सिलिकॉन से, मतलब बेसिकली कौन सा मटेरियल यूज किया गया? सिलिकॉन। अब उस सिलिकॉन में हम लोग क्या करेंगे? एडिशन करेंगे। एडिशन मतलब कैसा? एक्स्ट्रा एडिशन। और सिलिकॉन नहीं डालेंगे, कोई दूसरा एलिमेंट डालेंगे। किसमें? सिलिकॉन में। अब इसमें भी हम लोग दो टाइप की एडिशन कर सकते हैं। तो ये जो एक्स्ट्रा एडिशन है वो इस सेमीकंडक्टर को क्या बना रहा है? इम्प्योर बना रहा है, जिसके कारण क्या हो रहा है कि वो जो सेमीकंडक्टर है उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हो रही है। और जब उस सेमीकंडक्टर की फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज होती है तब हम लोग उसको कहते हैं इम्प्योर सेमीकंडक्टर। क्या कहते हैं उसको? इम्प्योर सेमीकंडक्टर। अब वो इम्प्योर बन चुका है। जो आपने ऐड किया वो इम्प्योरिटी कहलाता है। जो आपने ऐड किया वो इम्प्योरिटी कहलाता है। ठीक है, इसको हम लोग डोपिंग भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? डोपिंग। डोपिंग का मतलब क्या होता है? एडिशन। डोपिंग का आपको बढ़िया एग्जांपल बताता हूँ। कॉमनवेल्थ गेम पता है आप लोगों को? कॉमनवेल्थ गेम कई सारी कंट्रीज उसमें पार्टिसिपेट करती है, बराबर है? और एक जगह पर वो कॉमनवेल्थ गेम होते हैं जिसमें लॉन्ग जंप, रनिंग वगैरह ये सब होते हैं, वेट लिफ्टिंग वगैरह होती है, जावलिन वगैरह होता है, बहुत सारे इवेंट्स रहते हैं उसमें। जब वो कॉमनवेल्थ गेम में कोई प्लेयर पार्टिसिपेट करता है तो उससे पहले उसका मेडिकल टेस्ट होता है। ठीक है, तो कुछ प्लेयर क्या करते हैं? एनर्जी गेन करने के लिए स्टेरॉइड लेते हैं। स्टेरॉइड मतलब एक प्रकार का ड्रग है, उस ड्रग्स को लिया जाता है, मेडिसिन है समझ लो, उस मेडिसिन को लिया जाता है। उस मेडिसिन को लेने से उसकी ताकत बढ़ती है और ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस कर सकता है। पर उससे पहले क्या होता है? मेडिकल टेस्ट होता है। उस मेडिकल टेस्ट में पता चलता है कि उसने स्टेरॉइड लिया है। पता चलता है मेडिकल टेस्ट में कि उस प्लेयर ने एक्स्ट्रा अपने बॉडी के अंदर एक्स्ट्रा क्या किया है? एडिशन किया है। इसका मतलब क्या किया? उसने डोपिंग किया है, समझे? जिससे उसका एनर्जी बढ़ता है। तो उस डोपिंग में अगर वो पाया गया, उसको डोपिंग नाम दिया गया, उस डोपिंग में अगर पाया गया तो उसको बाहर कर देते, कॉमनवेल्थ गेम से बाहर कर देते, उसको एंट्री नहीं देते। तो कई बार हेडिंग आती है कि ये प्लेयर डोपिंग में पकड़ा गया, न्यूज़पेपर में हेडिंग आती है। उस कॉमनवेल्थ गेम के पहले लगभग ये जो है ये हेडिंग आपको दिखाई देगी न्यूज़पेपर में। तो डोपिंग में पकड़ा गया, इसका मतलब उस बंदे ने, उस प्लेयर ने कुछ स्टेरॉइड लिया, स्टेरॉइड खाया, कुछ मेडिसिन लिया जिससे उसका एनर्जी बढ़ता है। दैट इज कॉल्ड एज डोपिंग। सो सिंपल थिंग इज दैट डोपिंग मींस इट इज द एक्स्ट्रा एडिशन। मतलब कोई चीज प्योर है उसमें हम लोग एडिशन करते हैं, कॉल्ड एज डोपिंग। वाटर है, वाटर में हमने डिटर्जेंट डाल दिया, दैट इज कॉल्ड एज डोपिंग। अब यहाँ पर जो डोपिंग किया जा रहा है, मतलब यहाँ पर जो इम्प्योरिटी एडिशन किया जा रहा है वो दो टाइप का होता है। अब सेमीकंडक्टर जो बनाते हैं उसके लिए हम लोग 14 ग्रुप लेते हैं, बराबर है? उस 14 ग्रुप में एलिमेंट्स के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4। ठीक है, तो मैं यहाँ पर इम्प्योरिटी एडिशन कैसा करूंगा? या तो ट्राइवेलेंट करूंगा या तो पेंटावेलेंट करूंगा। ये टेट्रावेलेंट हुआ। आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4। सो इट इज कॉल्ड एज टेट्रावेलेंट।
एलिमेंट्स, मैं वो एलिमेंट को ऐड करूंगा जो ट्राइवैलेंट होगा या फिर वो पेंटावैलेंट होगा। ट्राइवैलेंट, टेट्रा का मतलब 4 हो गया, ट्राई का मतलब कितना हो गया 3 मतलब ये कौन से ग्रुप से आ जाएगा 13 ग्रुप से आएगा, जिसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे p9 इलेक्ट्रॉन आएंगे। पेंटावैलेंट इसका मतलब ये कौन से ग्रुप का होगा 15th होगा, 15th होगा, इसका मतलब आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे 5 आएंगे, बराबर है। अगर आप इसको ऐड करोगे तो ये 3 जो है वो इस 4 के साथ में कोवैलेंट बॉन्ड बनाएंगे, बराबर है। तो यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन हैं 3, यहाँ पर कितने हैं 4, तो यहाँ के 3 इसके साथ में 3 में मिक्स हो जाएंगे, इसके साथ में 3 कोवैलेंट बॉन्ड बनाएंगे, लेकिन एक कमी है, एक इलेक्ट्रॉन की कमी है। एब्सेंस ऑफ नेगेटिविटी इज द प्रेजेंस ऑफ पॉजिटिविटी, इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन कमी है, इसका मतलब एक पॉजिटिविटी तैयार हो गई। और सेमीकंडक्टर थ्योरी में पॉजिटिव चार्ज मतलब कौन होता है होल होता है, यहाँ पर पॉजिटिविटी बढ़ गई क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, बराबर है। मतलब ये पी टाइप सेमीकंडक्टर बनाएगा। इसका मतलब जब आप इस इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में ट्राइवैलेंट इंप्योरिटी ऐड करोगे, मतलब जिसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 3 इलेक्ट्रॉन है, ऐसा कोई एलिमेंट अगर ऐड करोगे देन डेफिनेटली यू विल गेट द पी टाइप सेमीकंडक्टर, क्योंकि वो पॉजिटिविटी बढ़ा रहा है, मतलब वो होल्स दे रहा है। आप पेंटावैलेंट की अगर बात करोगे, अगर मैं 5 इलेक्ट्रॉन को इस 4 इलेक्ट्रॉन में अगर डाल दिया तो वहाँ के 4 इलेक्ट्रॉन इस 4 के साथ में कोवैलेंट बॉन्ड बनाएंगे, बराबर है। लेकिन वहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा का आया ना, इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा का है, इसका मतलब वहाँ पर नेगेटिविटी बढ़ गई, नेगेटिविटी बढ़ गई, इसका मतलब ये एन टाइप सेमीकंडक्टर बनाएगा। तो जिस इंप्योरिटी में इलेक्ट्रॉन की कमी है वो पी टाइप सेमीकंडक्टर तैयार करेगा, जिसमें इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है वो एन टाइप सेमीकंडक्टर तैयार करेगा। जहाँ इलेक्ट्रॉन की कमी है, क्योंकि आपको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए कोवैलेंट बॉन्ड बनाने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो ये पी टाइप सेमीकंडक्टर देगा। आपको कोवैलेंट बॉन्ड बनाने के कितने इलेक्ट्रॉन लगते हैं 4, लेकिन यहाँ पर एक्स्ट्रा का 1 है और ये एक्स्ट्रा का 1 यहाँ पर क्या देगा नेगेटिविटी देगा, इसका मतलब ये एन टाइप सेमीकंडक्टर बनाएगा। सो व्हेन द ट्राइवैलेंट इंप्योरिटी इज एडेड टू द इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर देन वी गेट पी टाइप सेमीकंडक्टर। When the pentavalent impurity is added to the intrinsic semiconductor, then we get the negative, that means n-type semiconductor. तो n-type semiconductor बनना चाहिए कि p-type semiconductor बनना चाहिए, ये डिपेंड करता है कि आप impurity कौन सा ऐड कर रहे हो, ट्राइवैलेंट कर रहे हो कि पेंटावैलेंट कर रहे हो। ट्राइवैलेंट करोगे तो आपको कौन सा टाइप मिलेगा p, अगर पेंटावैलेंट करोगे तो आपको कौन सा मिलेगा n, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे ट्राइवैलेंट इंप्योरिटी मतलब 13 ग्रुप का एलिमेंट लेना है, तो मैं एल्यूमिनियम ले रहा हूँ, कौन सा ले रहा हूँ एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर है 13, एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर कितना है 13, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 283, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन आ गए 3 आ गए। आपने सिलिकॉन का स्ट्रक्चर कैसा बनाया था, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कैसा बनाया था, तो आपने यहाँ पर सिलिकॉन लिया था, ठीक है। मैं ये ड्रॉ कर रहा हूँ सिलिकॉन मतलब इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, ठीक है। अब इस इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में मतलब ये प्योर सेमीकंडक्टर में हम लोग यहाँ पर इंप्योरिटी डालेंगे। तो पहले हमने बता दिया कि ये प्योर है, स्ट्रक्चर प्योर का ही बनाया, अब हम इसको इम्प्योर करने वाले हैं, इसका मतलब इसको एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में कन्वर्ट करने वाले हैं। ऑल सिलिकॉन्स आर बाउंडेड विद ईच अदर, ये सब के सब सिलिकॉन जो है वो एक दूसरे के साथ में बाउंडेड कंडीशन में रहेंगे बाय फॉर्मिंग कोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड बनाकर ये एक दूसरे के साथ में बाउंडेड कंडीशन में रहेंगे, ठीक है। तो अब इस स्ट्रक्चर में हमको डालना है या तो ट्राइवैलेंट इंप्योरिटी या तो पेंटावैलेंट इंप्योरिटी, ठीक है। जैसे आपने यहाँ पर अगर ट्राइवैलेंट इंप्योरिटी डाल दिया मतलब एल्यूमिनियम डाला, तो ये स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है आपको, उसमें एक एल्यूमिनियम डाल दिया, समझ लो क्या डाल दिया आपने एल्यूमिनियम। तो इस स्ट्रक्चर में ये वाला सेंटर दिख रहा है आपको, ऐसा ये भी सेंटर बनेगा क्योंकि इधर भी सिलिकॉन आएगा, फिर ये सेंटर बनेगा क्योंकि इधर सिलिकॉन आएगा,
मतलब सब जो है एक दूसरे के साथ में बाउंडेड कंडीशन में रहेंगे। तो ये जो सिलिकॉन है ये सभी सिलिकॉन से ही सराउंडेड है, दिस इज द इंट्रिंसिक। लेकिन जैसे आप एल्यूमिनियम इसके अंदर डालोगे तो एल्यूमिनियम डालते ही ये सिलिकॉन रिप्लेस होगा और यहाँ पर आकर बैठ जाएगा एल्यूमिनियम। ठीक है, एल्यूमिनियम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है? 3, 1 2 3, यहाँ जगह खाली होगी है कि नहीं? इस सिलिकॉन के पास में 4 होते हैं, 1 2 3 4, ब्लू कलर के एल्यूमिनियम के और ब्लैक कलर के सिलिकॉन के। इस सिलिकॉन के पास में 4 होते हैं, 1 2 3 4, इसके पास 4 है, 1 2 3 4, इसके पास में भी 4 है, 1 2 3 4, बराबर है। 3 कोवेलेंट बॉन्ड बन चुके हैं, 1 2 3, यहाँ पर बना गया नहीं, एक इलेक्ट्रॉन की कमी है। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन की कमी है जिसके कारण यहाँ पर तैयार हो गया पॉजिटिविटी, पॉजिटिविटी तैयार हो गया, इसका मतलब होल तैयार हो गया। अब इस एल्यूमिनियम ने आपको एक होल दे दिया। ठीक है, अब जैसे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है और उसको अगर आपने एनर्जी प्रोवाइड किया और यहाँ से इलेक्ट्रॉन समझ लो बाहर निकल गया, इलेक्ट्रॉन बाहर निकला, इसका मतलब यहाँ पर एक होल तैयार हो गया और ये इलेक्ट्रॉन इधर फ्री हो गए, मतलब इलेक्ट्रॉन्स 1 हो गया और होल 1 हो गया, कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होने के कारण। एडिशन के कारण ये है ब्लू कलर से जो लिखा, लेकिन कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होने के कारण एक इलेक्ट्रॉन और एक होल तैयार हो जाएगा। इंट्रिंसिक में क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ होल्स होते हैं। समझ लो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल गया, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल गया, बराबर है, यहाँ पर एक होल आ गया। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? 2, नंबर ऑफ होल्स कितने हो गए? 2। समझ लो यहाँ से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, यहाँ पर होल तैयार हो गया, फिर यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन तैयार हो गया, मतलब यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? 3, नंबर ऑफ होल्स कितने हो गए? 3, 3 कितने हो गए? 6, और ये एक अगर ऐड करोगे तो टोटल कितने हो जाएगा? 7। आपको इंट्रिंसिक में 6 मिल रहे थे और जैसे आपने यहाँ पर एडिशन कर लिया, एक एल्यूमिनियम का एडिशन किया तो आपको एक चार्ज एक्स्ट्रा का मिल गया, इसका मतलब टोटल कितने हो गए? 7। तो ऑब्वियसली करंट बढ़ेगा, क्योंकि पहले करंट आपको 6 के कारण मिल रहा था, लेकिन एडिशन होने के बाद में आपको किसके कारण मिल रहा है? एक एक्स्ट्रा के कारण मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर टोटल होल कितने हो गए? 4, बराबर है। नंबर ऑफ होल्स इज इक्वल टू 4 एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू कितने हैं? 3, बराबर है। तो ज्यादा कौन है? होल्स है, मतलब मैक्सिमम करंट किसके कारण मिलेगा? होल्स के कारण मिलेगा, और मिनिमम करंट कौन देगा? इलेक्ट्रॉन देगा। सो इन दिस केस मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होल्स है और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर जो है वो इलेक्ट्रॉन्स है। मेजॉरिटी किसकी दिखाई दे रही है आपको? होल्स की दिखाई दे रही है। आप एक और एल्यूमिनियम डाल दो तो यहाँ पर एक और बढ़ेगा, बराबर है। तो आप जितना इम्प्यूरिटी एडिशन करोगे उतना ये बढ़ता जाएगा, जितना ये बढ़ता जाएगा उतना ये टोटल वैल्यू बढ़ता जाएगा, और जिसके कारण मैक्सिमम करंट आपको मिलता जाएगा। सो इन दिस केस मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होल्स हो गए, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स हो गए। इंट्रिंसिक में क्या होता था? कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक हुए तो जितने इलेक्ट्रॉन फ्री हुए उतने होल्स बनते थे। यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा का एडिशन के कारण एक्स्ट्रा के होल्स मिल रहे हैं, जिसके कारण यहाँ पर पॉजिटिविटी बढ़ रहा है, नंबर ऑफ चार्जेस बढ़ रहा है, जिसके कारण आपको मैक्सिमम करंट मिलेगा। तो जितना करंट इंट्रिंसिक में नहीं मिलता उससे ज़्यादा करंट आपको किस में मिलता है? एक्सट्रिंसिक में, इसलिए वहाँ पर एडिशन करना जरूरी था। अब मेजॉरिटी हो गए होल्स, माइनॉरिटी हो गए इलेक्ट्रॉन्स। मैक्सिमम करंट आपको मिल रहा है होल्स के कारण, और जो मिनिमम करंट है वो आपको मिल रहा है इलेक्ट्रॉन के कारण। ठीक है, अब ये आपने क्या ऐड किया था? ट्राइवैलेंट। अब आप क्या यहाँ पर ऐड करोगे? पेंटावैलेंट। आपको नंबर ऑफ होल्स ज़्यादा दे रहे हैं
नंबर ऑफ होल ज्यादा दे रहा है, इसका मतलब ये कौन से टाइप का हो गया, पी टाइप, पॉजिटिव बढ़ गया ना, दिस इज कॉल्ड एज द पी टाइप सेमीकंडक्टर। ठीक है, अगर एन टाइप सेमीकंडक्टर की बात है तो आपको किसको ऐड करना पड़ेगा, पेंटावैलेंट को। पेंटावैलेंट मतलब कौन सा रहेगा, फास्फोरस। फास्फोरस का एटॉमिक नंबर है 15, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 285, तो यहां पर कौन आएगा, फास्फोरस आएगा। ठीक है, इनको सबको हटा, फिर से बॉन्डिंग एसिड बना देते हैं। फास्फोरस, फास्फोरस के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5। ठीक है, तो एक यहां पर, 2, 3 और ये 4, एक अभी भी बच गया है कि नहीं है। इस सिलिकॉन के 4 में से एक यहाँ पर, इस सिलिकॉन के 4 में से एक यहाँ पर, इस ब्लू ब्लैक कलर से कर देता हूँ, इस सिलिकॉन के पास में 4 में से एक यहाँ पर, इस सिलिकॉन के पास में 4 में से एक यहाँ पर, 4 कोवेलेंट बॉन्ड बन गए, 4 कोवेलेंट बॉन्ड बन गए। इसका मतलब अब यहाँ पर फास्फोरस जो ऐड किया था, उस फास्फोरस में आपको क्या मिल गया, इलेक्ट्रॉन, एक्स्ट्रा का इलेक्ट्रॉन मिल गया। कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक अगर होता है, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा, होल छोड़ देगा, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा, होल छोड़ देगा, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा, होल छोड़ देगा, बराबर है। तो इलेक्ट्रॉन्स कितने निकले, 3, होल्स कितने तैयार हो गए, 3, 3 दिन कितने हो गए, 6, और ये कितने हो गए, 7, होल्स कितने हो गए, 3, इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, 4, मतलब मेजॉरिटी कौन हो गए, इलेक्ट्रॉन्स, माइनॉरिटी कौन हो गए, होल्स। मैक्सिमम करंट कौन देगा, इलेक्ट्रॉन्स, माइनॉरिटी करंट कौन देगा, होल्स। इसका मतलब ये निगेटिविटी बढ़ गई है, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा मतलब कितने हैं, 4, और फास्फोरस अगर आप ऐड करते जाओगे तो उतने इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे, निगेटिविटी बढ़ेगा। इसका मतलब ये कौन से टाइप का सेमीकंडक्टर हो गया, एन टाइप। तो एन टाइप सेमीकंडक्टर अगर आपको बनाना है तो पेंटावैलेंट इम्प्यूरिटी ऐड करो, और पी टाइप सेमीकंडक्टर अगर बनाना है तो ट्राइवैलेंट इम्प्यूरिटी ऐड करो। ओके, एनी डाउट?